अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मिडिल क्लास हिंदू लड़के ने गूगल के लिए इमरजेंसी खड़ी कर दी है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? तो मिलिए परप्लेक्सिटी एआई के फाउंडर अरविंद श्रीनिवास जी से, जिनकी कंपनी परप्लेक्सिटी एआई गूगल को टेक ओवर कर रही है। Perplexity, it's an AI search engine startup looking to take on Google, raising $74 million in a round led by some big names. Our Deirdre Bosa spoke to the CEO for today's Tech Check segment. Perplexity AI CEO Aravind Srinivas joins us now. His company ramping up its efforts now to take on Google and others in search and advertising. Aravind, जिनके एआई मॉडल के अंडर चाइना की डीप सीक नौकरों की तरह काम कर रही है। Hey, I'm Deirdre Bosa with the Tech Check Take, and this is our latest long-form interview with Perplexity CEO Aravind Srinivas. He's been one of the earliest and the quickest adopters of DeepSeek, integrating the open source model while ensuring American data remains secure and stripping away the censorship baked into the original model. यानी कि चाइना के एआई मॉडल डीप सीक ने जितनी हाइप क्रिएट की हुई है कि डीप सीक के आगे चैट जीपीटी और दूसरे एआई मॉडल कुछ भी नहीं है, तो ये चाइनीज डीप सीक अरविंद श्रीनिवास के एआई मॉडल के अंडर काम कर रही है और ओपन एआई के टॉप मॉडल्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण इनका एआई सर्च इंजन इतना बेहतर और फास्ट काम कर रहा है कि जितने टाइम में एक गूगल यूजर सर्च करके कोई रिजल्ट देखता है, उससे कहीं ज्यादा कम टाइम में परप्लेक्सिटी एआई काम करता है, जिसके कारण इनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है और इन्होंने दूसरी एआई कंपनीज को पीछे छोड़कर केवल पिछले 2 सालों में $9 बिलियन का स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। कैन यू इमेजिन दिस? Many headlines around Perplexity today, but it fits into this discussion that we were just having. Yeah, so the big headline for now is the capital raise, but it does fit into some of what you guys were talking about. I am told by a source that $9 billion is the new price tag. जिसके चलते अमेरिकन मीडिया ने अरविंद श्रीनिवास के इस रिवोल्यूशनरी एआई स्टार्टअप के ऊपर मजबूरन बात करनी पड़ रही है और इसलिए गूगल को इमरजेंसी में लॉन्च करने पड़ रहे हैं जेमिनी के नए मॉडल, जिनकी एड्स आपने बहुत बार अपनी स्क्रीन पर देखी होगी। Can we do it now? Yes, क्यों नहीं? Summarize this in 500 words. Good job. डाउनलोड गूगल जेमिनी। इसके लिए गूगल बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि उसको एक मिडिल क्लास इंडियन लड़के के कारण इतनी जल्दी अपना गूगल एआई लॉन्च करना पड़ेगा और उसकी एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कौन है अरविंद श्रीनिवास, जिनके बारे में इंडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा है या फिर इंडियन मीडिया को इनके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन मोदी जी को इनके बारे में पता है कि कैसे इन्होंने गूगल के लिए एक इमरजेंसी खड़ी करी हुई है और क्या मोदी जी इनसे इंडिया का एक सुपर एआई मॉडल तैयार करवा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। In other news now, well, Prime Minister Narendra Modi met at the top opinion maker when it comes to the conversation around artificial intelligence. Top AI industrialist, the CEO of Perplexity AI, met Prime Minister Narendra Modi, and he said that, well, it's great to discuss the evolution of AI, and we had a comprehensive meeting. In fact, the CEO of Perplexity AI, Mr. Srinivas, also said that we had a great discussion on the future scope of artificial intelligence. तो दोस्तों, जैसे कि हमारी इस वीडियो का टाइटल है हाउ मिडिल क्लास हिंदू बॉय क्रिएटेड गूगल्स वर्स्ट नाइटमेयर, तो अरविंद श्रीनिवास का जन्म सन 1994 में चेन्नई की एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अभी इनकी उम्र 31 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शुरू में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की थी। लेकिन कंप्यूटर टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में डेवलप हुआ, जिसके चलते इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, जिसके बाद इन्होंने 2018 में ओपन एआई में रिसर्च इंटर्न की और 2019 में गूगल के डीप माइंड में भी रिसर्च इंटर्न की और इसके बाद इन्होंने साल 2021 में ओपन एआई को ज्वाइन किया एज ए एआई रिसर्च साइंटिस्ट। और यहीं पर ओपन एआई में ही ये बहुत ही डीपली सीख चुके थे कि एआई मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है और इसको स्क्रैच से कैसे बिल्ड किया जाता है। और इसी टाइम अरविंद श्रीनिवास ओपन एआई की चैट जीपीटी में भी बहुत सारी कमियों को नोटिस करने लगे,
जिनको ओपन एआई के साइंटिस्ट बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर रहे थे, जैसे कि चैट जीपीटी एक वेरीफाई तरीके से आंसर बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। और भी बहुत सारी कमियां इन्होंने यहाँ पर नोटिस की और ओपन एआई के चैट जीपीटी की इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को नोटिस करके अरविंद श्रीनिवास ने लॉन्च किया अपना खुद का एआई सर्च इंजन, जिसका इन्होंने नाम दिया परप्लेक्सिटी एआई। It's unique about either your model or just the tool, the generative AI tool. Yeah, so thank you for having me here. So Perplexity is an AI-powered conversational answer engine. It's not a search engine. So you ask a query, you ask a question, it just directly gives you the answer. The main difference from other chatbots like ChatGPT is that you always get the sources. So it only says what exists on the web already, and it clearly tells the user where every part of the answer, where is it coming from on the web. जब यूजर परप्लेक्सिटी एआई पर सर्च करता है तो वे आसानी से पता कर सकते हैं कि परप्लेक्सिटी एआई के द्वारा शो किए गए सभी रिजल्ट्स सही है या फिर नहीं, और ये सभी रिजल्ट्स इंटरनेट के किस कोने से दिखाए गए हैं वो भी यूजर को यहाँ पर डायरेक्ट शो होते हैं। यानी कि सर्च रिजल्ट्स के सभी सोर्सेज को भी यहाँ यूजर वेरीफाई कर सकता है। लेकिन एक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, इसलिए एआई मॉडल को बड़ी टेक कंपनीज ही लॉन्च कर पाती है इतने कम समय में। इसलिए यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये है कि अरविंद श्रीनिवास ने ये काम कैसे पॉसिबल किया। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी कि कैसे अरविंद की कंपनी चाइना की टॉप एआई कंपनी डीप सीक को जॉब पर रखती है। यानी कि डीप सीक जो ओपन एआई यानी चैट जीपीटी का बाप मानी जा रही थी, उसके गले में ही अरविंद ने पटा डाल दिया है, जिसके चलते डीप सीक अरविंद के अंडर में काम कर रही है। लेकिन कैसे? तो अरविंद ने डीप सीक, ओपन एआई और गूगल को टेक ओवर करने के लिए एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी का सहारा लिया कि जहां पर दूसरी एआई कंपनीज अपना बहुत सारा पैसा एआई मॉडल को ट्रेन करने में खर्च कर रही थी, तो अरविंद ने इसी चीज को स्किप करके यानी कि एआई मॉडल को बिना ट्रेन किए चाइना की डीप सीक और चैट जीपीटी को ही अपने ही एआई एल्गोरिथम में सेट कर दिया, जिसके चलते चैट जीपीटी और डीप सीक के पावरफुल एंड एडवांस एआई मॉडल काम करते हैं परप्लेक्सिटी एआई मॉडल में, जो बहुत ही ग्रेट आइडिया है सर्च रिजल्ट को वेरीफाई तरीके से इंप्रूव करने का। लेकिन परप्लेक्सिटी एआई चैट जीपीटी और डीप सीक के सहारे नहीं चलती है, बल्कि इसमें दूसरी एआई कंपनियां भी इंक्लूड है, जैसे क्लाउड एआई जो एक काफी एडवांस एआई कंपनी है चैट जीपीटी और डीप सीक की तरह। और अरविंद के इसी ग्रेट आइडिया के कारण इनकी कंपनी अमेरिकन एआई स्टार्टअप की टॉप लिस्ट में आ चुकी है, जिसके कारण टेक जायंट्स निविडा और वर्ल्ड रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस परप्लेक्सिटी एआई में अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब परप्लेक्सिटी एआई की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके चलते ये कंपनी एक यूनिकॉर्न भी बन चुकी है। और गूगल अब चैट जीपीटी और डीप सीक के कारण अपनी जेमिनाई को एडवांस बनाने में नहीं लगा है, बल्कि गूगल को ये पता है कि परप्लेक्सिटी एआई उनके सर्च रिजल्ट के लिए एक ह्यूज कंपटीशन खड़ा कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसे टाइटल के साथ वीडियो और न्यूज आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई द गूगल किलर यू नीड टू ट्राई और मीट अरविंद फ्रॉम इंडिया हु क्विट ओपन एआई टू डिसरप्ट गूगल। तो अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि अरविंद के एक आइडिया और इनकी सालों भर की कड़ी मेहनत के कारण इन्होंने पिछले 2 सालों में एक कितनी बड़ी और एडवांस एआई कंपनी खड़ी कर दी है, जो टेक जायंट्स गूगल के लिए एक मुश्किल बन रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।